ओम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी के कागज के नोट की गड्ढे की बच्चों ने नाव बना दी और नाव बना के उसे तालाब में बहा दी। यानी बच्चों ने नाव चला दी तालाब में कुलकर्णी के नोटों। 10-10 रुपए के नोट थे, 1,000 मतलब 100 नोट 1,000। बच्चों में कंपटीशन हुआ कि कौन कितनी ज्यादा नाव बनाएगा और पूरी गड्डी की उन्होंने नाव बना के पानी में बहा। इधर बाबा बैठे हैं द्वारका माई में। एक बैलगाड़ी आके रुकती है। एक कोपर गांव का सेठ अपने बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के साथ बाबा के पास आता है कि साईं, मेरा बच्चा बहुत बीमार है काफी दिनों से, और इसका बुखार कभी उतरता है कभी चढ़ जाता है, तो साईं इसका इलाज करो। बाबा ने बच्चे को देखा, पानी में गोदी घोल के पिलाई, बच्चों को तुरंत राहत मिली। बाबा ने कहा 3 दिन तक तुम्हें लगातार सवेरे बच्चे को साथ लेकर आना होगा, और कि मैं तो चाहता हूं कि तुम 3 दिन तक शिरडी में रुको। कि कोपर गांव बहुत काफी दूर है, वहां से आने जाने में दिक्कत होगी। जो व्यक्ति जो आया था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, काम धंधे में की वजह से हर वक्त गिरा रहता। कि साईं, एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि कल जब मैं आऊं तो सबसे पहले मेरे बच्चे को देख लेना। बाबा ने कहा ऐसा मैं कोई वादा नहीं करता, मैं कब कहां निकल जाऊं, लेकिन तुम्हें प्रतिदिन आना है। खैर, दवाई लेके वो दोनों पति पत्नी और बच्चे के साथ अपने कोपर गांव के लिए निकल गए, शिरडी नहीं रुके। उधर रोहिणी जी के बेटों ने रोहिणी जी को फिर घर से बाहर निकालने की तैयारी कर ली, और जो मकान था, जमीन जायदाद थी, उस पर रोहिणी जी के जबरदस्ती साइन करा दी। साइन मतलब अंगूठा लगा, जबरदस्ती हाथ पर। जब जब जबरदस्ती हो रही थी, रोहिणी जी ने बाबा को पुकारा, साईं मदद करो। शाम का वक्त था। बाबा के पास कानों में आवाज पहुंची। बाबा के हाथ में दीपक था, दीपक जला रहे थे द्वारका माई में। बाबा ने दीपक के तेल में झांक के देखा तो रोहिणी के बेटों को जोर जबरदस्ती करते हुए पाया। तात्या द्वारका माई में ही मौजूद था। बाबा ने तात्या से कहा कि मैं राहता जा रहा हूं और सुबह शायद थोड़ा देर हो जाए, कोई भी मिलने आए तो या तो वो इंतजार करे। ऐसा बाबा तात्या से बोलकर राहता पहुंच गए रोहिणी जी के। वहां देखा तो बेटे जोर जबरदस्ती में लगे हुए थे। जब जमीन पर तो अंगूठा लगवा लिया, आग जोकर सामान का सब बंटवारा कर चुके थे। और निकलने की तैयारी में थे, तभी वहां बाबा प्रकट हुए। बाबा प्रकट हुए, बाबा को देख के रोहिणी चिल्लाई कि साईं, मेरी मदद करो। उसके बावजूद भी उनके बेटों की समझ में नहीं आया, और उल्टा बाबा को
पाखंडी, जादू टोना करने वाला, इस तरह की बातें। बाबा ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने नहीं कि शिरडी में बहुत अच्छी तरह से रह रही है, हमारे पास खबर आई थी। बाबा ने कहा तुम्हें एहसास है तुम्हारी माँ ने शिरडी पहुंचने तक कितने कष्ट झेले? अजी उनको कहाँ विश्वास? बाबा ने कहा भी दिखाता हूं। बाबा ने अपना हाथ उठाया और बाबा तो कभी भी किसी को भी अगली पिछली सारी कहानी दिखा देते थे। उन्होंने चित्र की भांति दीवार के ऊपर पूरा का पूरा राहता से शिरडी तक पहुंचने की रोहिणी जी की पूरी पिक्चर दीवार पर हाथ उठाते के साथ ही चलचित्र की भांति पिक्चर चला दी। बाबा ने बेटों से इतना कहा था कि जो कुछ भी इन्होंने दर्द सहे हैं, ये दर्द अब तुम्हें सहने हैं, कि सामने नजारे देखो और उन दर्द का एहसास करो। अब पिक्चर के अंदर ठोकर रोहिणी जी को लग रही है और दर्द उनके बेटों को, पूरी की पूरी आप भी थी रोहिणी जी की सुनने के बाद, देखने के बाद बेटों को अकल आ गई और बाबा के पैर कदमों में बैठ गए। मां से भी माफी मांगी और बाबा से भी माफी मांगी कि साईं आज के बाद हम कभी भी अपनी मां को ना परेशान करेंगे, आगे से जो ये कहेंगी वही हो, और सच्चे दिल से माफी मांगी। इसलिए बाबा ने भी क्षमा कर दिया और वहां से निकल वापिस शिरडी। दिन निकल आया था, शिरडी पहुंचने में उनको 10-11 तो बज ही गए होंगे। इतने वहां मिलने वालों की भीड़ जमा थी। बाबा आए, बाबा ने कहा सब लोग आराम से 2 कतार में बैठ गए। इधर गोविंदा एक नाव लेके पहुंचा अपनी मां को दिखाने कि आई मैं देखो कंपटीशन जीत गया, मैंने सबसे ज्यादा नाव में। उस नाव पे नजर पड़ते के साथ ही कुलकर्णी सरकार के तो होश हो गए। जाके अपनी तिजोरी देखी तो उसमें एक गड्ढी कम थी। उससे पूछा गोविंदा सच बता कि ये नोट कहां से आए? नोट? कैसे नोट? तो खूबसूरत कागज। अबे बेवकूफ, ये रुपए हैं। अब उसकी समझ में आया। मैंने कहा ये तो सहदेव जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनके भांजे ने दिए थे, तो सब बच्चों ने नाव बनाकर तालाब में बहा दी। कुलकर्णी ने तुरंत आदेश दिया अपने आदमियों को, सहदेव को और माधव को, दोनों को उठाकर। खैर दोनों को उठाकर लाए। सहदेव, माधव को तो पता भी नहीं था क्या वाकया है। सहदेव ने बताया कि ऐसे ऐसे में कागज, खूबसूरत कागज समझ कर ले गया था, देना था लेकिन दे नहीं पाया। और उद्धव ने उसे खूबसूरत कागज समझ के उसकी नाव बना। अब कुलकर्णी ने आदेश दिया 3 दिन का समय देता। पहले तो जेल भेजने की धमकी देता रहा, लेकिन उसको पता चला कि भाई जेल भेजने की धमकी देने का मतलब है खुद को फंसाना, कि अगर एक बार को पुलिस आ गई तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि पैसे कहां से आए। क्योंकि कुलकर्णी तो सारे चोर उठाई गिरी के नंबर 2 पे काम करता था, किसी का लूटना, किसी से ज्यादा ब्याज देना। अपनी पोल खुलने के डर से उसने माधव को कहा कि 3 दिन का वक्त है, मुझे मेरे 1000 रुपए चाहिए, वो भी कागज। अब जीजा साले सहदेव और माधव दोनों के दोनों वहां से निकल। वहां लाइन लगी हुई थी। इतने में वो जो सेठ अपने बच्चों को लेकर आया था वो भी पहुंचा। आपस में माधव का, असल में माधव तो मदद मांगने के इरादे से आया था। सारे दिन अपने घर के सारी चीजें जोड़ने के बाद भी जब 1000 रुपए उसमें पूरे नहीं हुए, 200-400 रुपए ही इकट्ठे हुए, उसने कहा साईं की मदद लेते हैं। तो वो सेठ
जो कोपर गांव से आया था अपने बच्चे का इलाज करा, वो उनकी बात सुन रहा था माधव की, और कि अब तो साईं ही कुछ कर सकते। उनके पास गया कि तुम्हें जो 1000 रुपए की जरूरत है वो तुम्हें मैं दे सकता हूं। साईं को तुम लोग कितना जानते हो, कहाँ रहते हो? मैंने कहा हम तो शिरडी रहते हैं। माधव ने, और साईं ही हमारे सब कुछ है, कि साईं हमारे लिए भगवान के सब। उसने कहा भाई ये ज्यादा साईं के चहेते हैं, बहुत तारीफें कर रहे हैं। उसने कहा ये 1000 रुपए तुम्हें मैं दे सकता हूँ जिनकी तुम जिक्र करते हो, लेकिन साईं को मना लो कि मुझे 3 दिन की दवाई इकट्ठी दे दे मेरे बेटे की। माधव तो नहीं माना, लेकिन साले ने माधव को मना लिया कि ठीक। अब बाबा ने जैसे ही द्वारका माई में कदम रखा, माधव पहुंचे, साईं आपसे कुछ बात करना। बाबा ने कहा सबरी, ये लोग तुमसे पहले के आए हुए बैठे हैं, पहले इनसे मिल, फिर तुम्हारी बात। बाबा ने एक एक करके सबको बुलाया, जितने भी लोग मिलने आए हुए थे। उसके बाद इतनी देर में कोपर गांव से जो व्यक्ति आया हुआ था, बिजनेसमैन कहना चाहिए, वो पूरी तरह से आग बबूला हो गया कि साईं हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और हमें इग्नोर मार। अपना नंबर आते के साथ ही उस बाबा पे भड़क गया कि आप मुझे, मैं तो आपको क्या समझ कर आया था, आप तो हमें इग्नोर कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे, आपको मिलने आने वाले की कोई चिंता ही नहीं है। भड़क ही रहा था। इतने में उसकी पत्नी बेटे के साथ है। अब वो पत्नी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी मुश्किल से पत्नी के रोके से रुका। पत्नी ने कहा तुम 1 मिनट बात सुनो। साईं सुबेरे हमारे घर आए, बच्चे को दवाई पिलाई और अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पहले एक नजर इधर देखी और उसने अपने बच्चे को देखा तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बैठ गया बाबा के कदमों में कि साईं मुझे माफ कर दो। तब बाबा ने उसे समझाया कि बिजनेस करना अच्छी बात, पैसा कमाना अच्छी बात, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारी भी एक बहुत जरूरी काम है, जो तुमने पिछले काफी समय नहीं निभाया। तुम्हारे बच्चे को अस्थमा की शिकायत, जो कि राम जी की कृपा से इस वक्त खत्म हो, अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, जा सकते हो। अब वो धनाढ्य व्यक्ति जो था, श्यामा से कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुमने मेरा काम नहीं कराया, नहीं मेरी मुलाकात कराई बाबा से जल्दी, लेकिन मैं तुम्हें 1000 रुपए फिर भी देकर जाऊंगा, जो तुम्हें वापस नहीं कर। अब बाबा के कानों में 1000 रुपए की बात पड़ी तो पहले तो श्यामा की क्लास लगी, फिर बाबा ने पूरी सच्चाई सुनी तो उस व्यक्ति को तो विदा किया, कोपर गांव वाले व्यक्ति को, और श्यामा ने फिर पूरा वाकया बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे साईं कुलकर्णी सरकार के यहाँ ये नौकरी कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन फिर भी 1000 रुपए तो कुलकर्णी को दे। बाबा ने कहा बच्चों ने नाव कहां चलाई? ये तालाब में, कि मुझे तालाब के पास तक ले चल सकते हो? कि ठीक है साईं चलो। उधर बाबा ने जिसका हार कुलकर्णी ने चोरी से बेच दिया था, उस व्यक्ति को, ग्रामीण व्यक्ति को कहा था कि रास्ते में खड़ा होने के लिए, कि तू यहां रास्ते में खड़ा हो जा, तेरा हार यहीं मिलेगा। तो वो सोच रहा बाबा मुझे सड़क पे खड़ा कर गए, साईं यहां कौन मुझे हार देने के लिए आ रहा है? खैर ये कोपर गांव वाला व्यक्ति जो था अपना पत्नी के साथ,
बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे। बैलगाड़ी में धचका लगा और उसकी पत्नी के गले से हार निकल के जमीन पर आ गिरा उस व्यक्ति के सामने जिसका वो असलियत में हार था। बैलगाड़ी थोड़ी सी आगे को निकली, उसने दौड़ के हार उठाया। अरे वाह, मेरी भाई ने सही कहा था, मेरी पत्नी का तो यही हार है। उस पर उसका और उसकी पत्नी का हार है, नाम भी लिखा। उधर वो कोपरगांव वाले व्यक्ति जो थे, जो बैलगाड़ी से उतर के आए कि भाई ये हार मेरी पत्नी का है। उसने कहा नहीं साहब, ये हार में मेरी पत्नी का है, देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है। उसे पूरा वाकया याद आ गया। अपनी पत्नी से उसने कहा तुम बैलगाड़ी में यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। उसने व्यक्ति से कहा जिसका हार था कि चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उधर बाबा तालाब के पास गए, तालाब के अंदर उतर गए। तालाब के पानी को समुद्र मंथन की तरह मत दिया। एक भंवर सा उठा और बाबा के चारों तरफ जितनी भी नाव बच्चों ने तालाब में बहाई थी तो सारी ऊपर तैर गया। बाबा ने सारी नाव इकट्ठी की, श्यामा को सौंपी कि लो जाकर देखे। श्यामा और सहदेव दोनों के दोनों पैसे दे दिए जो पानी में बहे थे, बाबा ने इकट्ठे करके दिए। कुलकर्णी क्या पहुंच गए। कुलकर्णी क्या पहुंचने के साथ ही कुलकर्णी कहने लगा मेरे से टाइम की उम्मीद मत करना, समय की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर समय मांगने आए हो तो तुरंत उल्टे पैर लौट जाओ। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के से 1 दिन भी फालतू हुआ तुम्हारा घर द्वार सब नीलाम करवा दो। श्यामा कहने लगा कुलकर्णी सरकार, टाइम मांगने नहीं आए, समय मांगने नहीं आए, आपके पैसे देने। अब तो कुलकर्णी कहने लगा मुझे सिक्के नहीं, मेरे वही कागज के नोट चाहिए। श्यामा कहने लगा सरकार वही कागज के नोट, ये लीजिए। कागज के नोट दिए। उसने मुनीम को दिया कि लो मुनीम जी गिनो। मुनीम ने कहा सरकार 1 नोट कम है। कहा 1 नोट कहां गया, 1 नोट ला कर दो, 1 नोट और। सहदेव कहने लगा सरकार 1 नोट तो आपके पास है, जिस नाव को देखकर आप हमारे पास आए थे। अब कुलकर्णी की समझ में आ गया। तो दोनों से कहा अच्छा जल्दी से भागो यहां। इधर उन्हें भगाया, इधर कोपरगांव वाला सेठ जो था तो कुलकर्णी के पास, उसे ग्रामीण को लेकर पहुंचे। कुलकर्णी सरकार, ये हार आपके आदमियों ने मेरे को बेचा और ये व्यक्ति कह रहा है ये हार इसका है, इसकी बात सही है, इसका नाम भी लिखा हुआ है, इसकी पत्नी का भी नाम लिखा हुआ है। अब कुलकर्णी सरकार की चौंकने की बारी थी। उन्होंने कहा भाई यार आज तो पासा उल्टा पड़ गया। उसने कहा ठीक है, मैं कुलकर्णी ने दाएं बाएं की बात करी। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस बात का फैसला पुलिस करेगी, मैं पुलिस को बुलवाता हूं। कुलकर्णी ने या फिर आप मुझे मेरे 330 340 रुपए जो भी मेरी रकम आपको के आदमी ने ली थी वो मेरे वापस कर दो। ये हार तो इस आदमी का है, इसको ये दे रहा हूं, ये लो। कुलकर्णी को अपनी नाड़ फंसती हुई नजर आई, अपनी गर्दन फंसती हुई नजर आई। उसने तुरंत मुनीम से कहा 330 रुपए गिन के दे सेठ जी को, कि गलती हो जाती है, वो मुनीम जी की गलती थी, इन्होंने गलती से हार जो है बेचने के लिए इसका दे दिया। इस तरह से कि बाबा के कहे के मुताबिक उस ग्रामीण व्यक्ति का हार उसकी बेटी की शादी से पहले मिल गया। उधर माधव को और सहदेव को कुलकर्णी के 1000 रुपए इकट्ठे करके दे दिए। उधर रोणी जी को न्याय मिल गया, उनके बेटे आज्ञाकारी हो गए। तो साथियों, कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।